हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ अ स्फीयर। हमें क्या करना है, वॉल्यूम और जो एरिया एलिमेंट है एक स्फीयर का वो फाइंड करना है। या ऐसे भी बोल सकता था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के, दोनों एक ही चीज़ है। ऐसे भी बोल सकता था यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ये भी बोल सकता था। फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, जो हमारा वॉल्यूम और एरिया एलिमेंट होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है स्पेरिकल, वो आपको समझना पड़ेगा। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा इस प्रकार से रहेगा, एक्स वाई जेड एक्सेस डिनोट की। और स्पेरिकल के केस में जैसे ये पी पॉइंट है हमारा स्पेस में, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आर थीटा और फाई हो जाएंगे। आर जो कि क्या है, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस है। थीटा है हमारा जो जेड एक्सेस के साथ ये एंगल बनाता है। और जो फाई है वो हमारा है कि जो ये हमारा किसके साथ एंगल बनाता है, एक्स एक्सेस के साथ बनाता है। तो इस प्रकार से अगर ये तीन चीज़ें डिफाइन है किसी पॉइंट के लिए, तो हम उसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता था, उसमें उसमें क्या होता था, चलो यहाँ पे कार्टेशियन का केस बना देते हैं थोड़ा सा। ये इस प्रकार से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रहता है। इधर ये सपोज क्या था, जो हमारा जेड था, इधर हमारा वाई था, इधर हमारा क्या था, एक्स था। अब यहाँ पे ये पी पॉइंट होता है, इसको डिनोट करना होता है। कार्टेशियन के केस में तो क्या हो जाता है, तीन कोऑर्डिनेट इसके एक्स वाई जेड हो जाते, ठीक है जी। और इस केस में भी हमारा ये क्या हो जाता, ये हमारा आर हो जाता है इसकी डिस्टेंस। अगर मुझे यहाँ पे देखो इसका इन्फिनाइटिसिमल डेसिमल वेक्टर देखना पड़ता है, यानी कि मैं सपोज इस पी पॉइंट को यहाँ कहीं क्यू पॉइंट पे ले जा देता, और अब इसके कोऑर्डिनेट देखने पड़ते तो कैसे निकाल देते हम। ये हमारा हो जाता एक्स प्लस डी एक्स हो जाता है, इसका एक्स में जो चेंज हो जाता, वाई प्लस डी वाई हो जाता है, ऐसे ही जेड क्या हो जाता, जेड प्लस डी जेड हो जाता। और मुझे अगर इसका इन्फिनाइटिसिमल डेसिमल वेक्टर लिखना पड़ता है, जिसके डी एल से डिनोट करते हैं, वो हमारा हो जाता क्या, एक्स प्लस डी एक्स एक्स कैप, प्लस हो जाता हमारा वाई प्लस डी वाई वाई कैप, एंड जेड वाला हो जाता हमारा जेड प्लस डी जेड जेड कैप। तो पहली यही चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, इस वाले स्पेरिकल के केस में हमें फाइंड करनी है। तो स्पेरिकल के केस में ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये हमें कैसे मिल सकती है, जो इन्फिनाइटिसिमल डेसिमल वेक्टर होता है, कैसे फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक पी क्यू पॉइंट लेता हूँ कहीं डिस्टेंस पे, इससे मतलब पी से चेंज किया हमने इसके पोजीशन, तो उसके जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे स्पेरिकल केस में, वो क्या हो जाएगा, आर प्लस डी आर हो जाएगा। थीटा में जो चेंज होगा वो हो जाएगा हमारा थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा, और फाइव में जो चेंज होगा वो हो जाएगा हमारा फाइव प्लस डी फाइव हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो। अब देखो, मुझे पहले जैसे आर में जो आर की डायरेक्शन में जो चेंज है वो देखना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे है ना, ये हमारा ओरिजिन ओ से है और पी पॉइंट का है, ये हमारा आर था। अब आर में जो चेंज हो रहा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो यहाँ से यहाँ को ऐसे चेंज होगा। और जो आर में चेंज होगा उसको हमने किससे नोट कर सकते हैं, डी आर से नोट कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं थीटा में चेंज देखना चाह रहा हूँ, तो थीटा किस डायरेक्शन में चेंज होगा, पहली बात तो ये देखो, थीटा जो हमारा चेंज होगा वो हमारा चेंज होगा भाई किस डायरेक्शन में, इधर नीचे वाली इस डायरेक्शन में। यानी कि मैं अगर ये जेड एक्सेस अपना ऐसे ही बनाता, ये हमारा पी ऐसे रहता हमारा, ठीक है। तो जो थीटा में चेंज होता ना, ये तो हमारा थीटा था ही। तो थीटा में जो चेंज हो रहा होगा इसमें, मतलब ये पी पॉइंट कहीं ऐसे चेंज हुआ है, तो ये डी थीटा यहाँ पे ऐसे मिलेगा मुझे, थीटा में जो चेंज होगा। और इसकी डायरेक्शन कहाँ को है, ऐसे नीचे को हो जाएगी। ये देखो यहाँ से ऐसे नीचे को हो जाएगी। और अगर मैं देखना चाहूँ कितना चेंज हुआ है थीटा डी थीटा डायरेक्शन में, तो इस डी थीटा की वैल्यू देखना चाह रहा हूँ मैं कुल मिला के। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होगा कि आर्क, सॉरी, जो एंगल होता है, एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता था, आर्क बाई रेडियस होता है, आर्क बाई रेडियस होता है ना। इस लॉजिक से अगर मैं देखना चाहूँ तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा इंटू आर। तो यहाँ पे मैं अगर ये वाली डिस्टेंस जो हमारा चेंज हुआ है वो देखना चाहता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है आर इंटू ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। इनके बीच का एंगल जो होगा, ये इस आर्क की वैल्यू यानी कि आर डी थीटा, ये चेंज हो जाएगा किस डायरेक्शन में, थीटा कैप डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में। ये डी आर चेंज हुआ था आर कैप की डायरेक्शन में। ऐसे ही जो फाइनल चेंज है हमारा फाई वाला क्या हो जाएगा, ऐसे फाई वाला यहीं पे बना देता हूँ मैं। फाई वाला जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा भाई, फाई कहाँ पे है, देखो फाई यहाँ है। और जो फाई एंगल बना है वो हमारा किसके साथ बना है, जो ये हमारा पी का हमारा मतलब ये पी पॉइंट था, इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था उसका कंपोनेंट लिया था हमने एक्स वाई प्लेन में। तो ये हमारा क्या मिला था, एक्स वाई प्लेन में इसका कंपोनेंट लेने पे आर साइन थीटा मिला था। अब जानते हो, इधर लेता मैं जेड के अलॉन्ग तो वो जाता आर कॉस थीटा, और अगर मैं उसके परपेंडिकुलर लूंगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा हो जाता। अब यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारा एक्स ऐसा है, ये एक्स इधर को है कि नहीं, और ये ओ पॉइंट है, यहाँ से हमारा ये ऐसे आर साइन थीटा था, और ये फाई था जी, ये फाई है। तो फाइव में अगर कोई चेंज होता है तो वो किस डायरेक्शन में होगा, इससे आगे को ऐसा होगा ना, उसको हमने किससे नोट कर दिया, उसको हमने डी फाइव से नोट कर दिया। ये तो फाइव था ही, और ये हमारा अभी हमने देखा था क्या था, आर साइन थीटा था, ठीक है। तो फिर इस केस में जो ये चेंज हुआ है एक्चुअल में फाइव कैप डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ। आर के इक्वल टू क्या होता है, आर के इक्वल टू होता है रेडियस इंटू डी थीटा, यानी कि रेडियस हो जाएगी हमारी आर साइन थीटा इंटू ये हमारा एंगल क्या है, डी फाई है। तो आपको तीनों के तीनों जो हमारे चेंजेस होते हैं वो आपको पता चल गए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे डी एल लिखा था कार्टेशियन के केस में, ऐसे ही मैं यहाँ पे डी एल लिख सकता हूँ। डी एल लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा आर के डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है वो हुआ है हमारा डी आर। तो डी आर आर कैप प्लस थीटा की डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ है, थीटा की डायरेक्शन में हमारा ये चेंज हुआ था आर डी थीटा थीटा कैप। और फाई की डायरेक्शन में हमारा क्या चेंज हुआ था, वो हमारा हुआ था ये हुआ था फाई की डायरेक्शन में चेंज, आर साइन थीटा डी फाई, और फाई कैप की डायरेक्शन में चेंज हुआ है। अब देखो यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे
कार्टेशियन का केस में वापस आते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है ना कार्टेशियन के केस में। अगर मुझे यहाँ पे पूछा रहता कि कार्टेशियन के केस में कि बताओ भाई हमारा वॉल्यूम एलिमेंट क्या जाता है, वॉल्यूम एलिमेंट को हम डी टॉर्क से नोट करते हैं। तो वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब है कार्टेशियन के केस में कि आप यहाँ पे एक क्यूब बना लो, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लो। ये हमने क्यूब बनाया, ये हमारा डी एक्स डायरेक्शन है, मतलब एक्स कैप की डायरेक्शन, डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ये चेंज हो है एक्स की डायरेक्शन में। ऐसे ही ये वाई होगा हमारा, ये क्या होगा जेड होगा, ठीक है। तो ये डी जेड है हमारा, ये डी वाई है, ये हमारा क्या है डी एक्स है। तो अगर मुझे एरिया फाइंड करना रहता है इस क्यूब का, तो हमारा क्या हो जाता है एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई एल इंटू बी इंटू एच। सेम लॉजिक से यहाँ पे हमारा डी टॉर्क होता था जो, वो हो जाता हमारा क्या डी एक्स टी वाई और डी जेड हो जाता। तो यही लॉजिक अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ कि ये हमारा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का केस है, ठीक है जी, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का केस है, और मैं यहाँ पे एरिया एलिमेंट बनाना चाहूँ डी टॉर्क, वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे तीनों साइड्स हैं उनका मल्टीपल कर दो। तो क्या हो जाएगा डी आर इंटू हो जाएगा क्या आर डी थीटा इंटू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके हम इसको क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा और बाकी ये जो बच रहे हैं डी आर डी थीटा डी फाई। तो स्पेरिकल के केस में या मैं बोलूँ स्पेयर का जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो हमें ये मिल गया, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का केस का जो वॉल्यूम एलिमेंट है, स्पेयर का जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो ये मिल चुका है। अब अगर एरिया की बात होती है, जैसे हमारा किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, एरिया के लिए भी वापस इसमें चलता हूँ मैं, कार्टेशियन वाला केस जो हमने देखा था, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था ना, इसमें अगर मुझे एरिया फाइंड करना रहता, जैसे अभी हमने क्यूब बनाया था, तो तीन टाइप से हमें एरिया मिल सकते थे। एक मतलब अलग अलग जो हमारे क्यूब की क्या होती हैं अलग अलग फेसेस होते हैं, उस हिसाब से हमें एरिया मिलता है। तो एरिया कैसे मिलता है कि दो किन्हीं भी दो साइड का जिस भी हम फेस का देखना चाह रहे हैं उनका मल्टीपल कर देते थे, जैसे डी एक्स डी वाई कर देते थे, और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाती थी, जेड कैप डायरेक्शन में हो जाती थी, ठीक है, या टी एक्स डी वाई हो जाती थी और ये माइनस के जेड कैप डायरेक्शन में हो सकता था, ठीक है। इस हिसाब से होता था, दो मतलब जो हमारे साइड्स हैं उनका मल्टीपल करके हमारे पास क्या मिलता था एरिया एलिमेंट मिलता था। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम के केस में आ जाते हैं, मतलब सॉरी स्पेयर के केस में आ जाते हैं, तो स्पेयर इस प्रकार से रहता है, इस पेयर में देखो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम एलिमेंट सॉरी सरफेस एलिमेंट देखना है, तो एक छोटा सा सरफेस यहाँ पे ले लो जी, ठीक है। ये स्पेयर हमारा रहा होगा, इसका कहीं पे सेंटर ओ रहा होगा, और इसकी जो रेडियस रही होगी आर के कैपिटल आर से नोट कर दी, तो ये आर हमारी डिस्टेंस करा होगा। तो अगर मैं इसके लिए यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट हैं उनकी लिमिट्स देखना चाहूँ, तो आर जो होगा हमारा वो कहाँ से कहाँ को जा रहा है, वो जीरो, वो जा रहा है हमारा कहाँ, आर जा रहा है जीरो से लेकर के आर तक जा रहा है, यानी कि आर तक जा रहा है, उसके बाद बढ़ नहीं रहा है, फिक्स है मतलब। और जैसे हमारा थीटा होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा जीरो से लेके, स्पेयर कब बनता है जब जीरो से लेके कब तक कहाँ तक जाता है, जीरो से लेके जाता है ये आपका पाई तक जाता है। और जो हमारा फाई होता है ये वाला एंगल, ये हमारा जाता है जीरो से लेके टू पाई तक, इस प्रकार में लिमिट पता चल जाती है इनकी। और अगर ये चीज़ है, अब ये स्पेयर का केस है, इसमें आप देखो ये वॉल्यूम जो हमारा ये हमने सरफेस एलिमेंट लिया है, इसका जो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा वो कहाँ को हो जाएगा, ऐसे बाहर को हो जाएगा, और ये बाहर को जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, आर कैप डायरेक्शन में होगा, जो हमारा ये सरफेस एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा था ना ये वाला, इसमें से हमें कौन सा वाला कौन सी वाली चीज़ है जो हमारी फिक्स हो चुकी है, आर वाली जो चीज़ है ये वाली इस डायरेक्शन में, ये हमारा फिक्स हो चुका है, कई रखा कैपिटल आर है। तो ये वाली साइड हमने लेंगे, बाकी जो ये दो साइड लेंगे इनको लेना पड़ेगा इसका एरिया देखने के लिए। एरिया एलिमेंट को आपने डी एस से नोट कर दिया, और जो वेरिएबल साइड है उनको ले लिया। पहली साइड है आपकी आर डी थीटा, दूसरी साइड है आपकी आर साइन थीटा और डी फाइव, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, हो जाएगी आर कैप में। तो इसको आप अच्छे से लिखना चाहो, अगर डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका मल्टीपल कर दो तो ये जाएगा क्या आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा टी फाइव आर कैप। ये हमारा हो जाएगा जी सरफेस एलिमेंट स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के केस में, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास ये हमारा एरिया एलिमेंट आया ना, और ये एरिया एलिमेंट सही है या नहीं है हमें ये चेक करना है। अगर तो पहले बात, अगर आपके पास स्फीयर होता है, स्फीयर का आपका एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, वो आपको बताया क्या होता है 4 पाई और उसकी रेडियस का स्क्वायर ये होता है। अब अगर हमारा ये एरिया एलिमेंट है ये सही है, तो अगर मैं पूरे की पूरी सरफेस का एरिया निकालूँ इस स्फीयर की, तो वो ये आना चाहिए भाई। देखो निकाल के देखते हैं, हमें पूरे सरफेस का एरिया देखना है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये छोटे से एलिमेंट का था, तो हमने क्या कर दिया इनका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन और ये हो गया हमारा थीटा कहाँ से कहाँ, हमने लिमिट यहाँ पे बोली थी कहाँ से कहाँ, जीरो टू पाई, और ये हमारा हो गया फाई कहाँ से कहाँ, ये भी हो गया हमारा जी जीरो से लेकर के टू पाई, जीरो से लेकर के टू पाई। और यहाँ पे बाकी जो ये एलिमेंट है उसकी वैल्यू रख दो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव 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 फाइव, ठीक है जी ये था। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये आर तो देखो कांस्टेंट है, ये तो सीधे बाहर आ जाएगा, ये हमारा आर स्क्वायर से बाहर आ गया था, ठीक है जी। और हमारा ये हम पहले रहने देते हैं कौन सा वाला, फाइव टू टू पाई, सॉरी जीरो जीरो जीरो, फाइव इक्वल टू जीरो टू टू पाई होता है ना, जीरो टू टू पाई। तो ये जीरो टू पाई हो गया, इसको रहने दिया हमने, और इस वाले को पहले हमने थीटा वाले को सॉल्व किया, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या किया आपने इंटीग्रेशन किया। तो साइन थीटा जी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जी हमारा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है जी डी थीटा,
माइनस का कॉस थीटा, डी थीटा तो गायब हो जाएगा, और इसकी लिमिट लगा दो थीटा की, कहाँ से कहाँ तक थी, 0 टू पाई तक थी, ठीक है, और डी फाई अपनी जगह रहने दिया। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा हमारा माइनस का, और ये हो जाएगा कॉस का पाई माइनस का कॉस का जीरो। तो ये देखो ये कितना देगा, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई की वैल्यू होती है आपकी माइनस का वन, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है प्लस का वन, तो माइनस का वन माइनस का वन, तो ये माइनस का टू दे देगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है, सॉरी इसको हटाओ, ये दो दे रहा है यहाँ पे, इसको मतलब सिंप्लीफाई करके इसको मैंने हटा दिया, ये दे रहा है हमारा टू, टू इंटू डी फाई हो गया है ना। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर हमारा बाहर था ही, ये टू भी बाहर ला दो, कांस्टेंट है क्योंकि, और ये 0 टू 2 पाई डी फाई का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाई, कहाँ से कहाँ 0 टू 2 पाई लिमिट रख दो, ये ऐसे, तो 2 पाई माइनस फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो भाई ये आई नहीं आई, आर जहाँ पे हमारी क्या थी, ये आर जो है ये रेडियस थी, ठीक है, बल्कि ये आर को हमने कैपिटल आर ही रख देना था क्योंकि ये फिक्स थी ना। चलो खैर हमने रखा नहीं, छोड़ो। अच्छा हमने यहाँ पे रख दिया था ना, हाँ ठीक है। स्फीयर का देखो यहाँ पे जो हमारा एरिया आता है वो कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर आता है, और यहाँ पे जो हमने निकाला वो भी कितना आया आपका, 4 पाई आर स्क्वायर आया। तो इस प्रकार से हम कर सकते थे जी इसको, जो हमारा मतलब एरिया एलिमेंट था, हमने ये देखा कि वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।